श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन, यह पुस्तक है श्री चक्रपाणी महाराज के बारे में, मराठी में है। इसकी वीडियो नंबर 10, वीडियो नंबर 10। अभी इस वक्त हम होशियारपुर आश्रम में आ गए हैं, बाहर बैठे हैं धूप के अंदर और लीला स्मरण कर रहे हैं। दंडो प्रणाम। होशियारपुर पंजाब, बहुत सर्दी है यहाँ पर। तो अब आगे, आज 17 नवंबर है, तो आज से हम अभी तक तो हमने इस पुस्तक के अंदर जो स्थानों के बारे में बताया था, यानी जगह, फलटन के बारे में, द्वारका के बारे में, माहौर के बारे में, भड़ोच के बारे में, और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो मंदिर हैं उनके बारे में हमें जानकारी हमने पढ़ी इस किताब के अंदर। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवतार कार्य। क्या करने जा रहे हैं? श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवतार के बारे में जो लीलाएं हैं तो वो हम करेंगे। अब पूरी बाकी की किताब जो है, इस किताब के 26 पेज तक बड़ोच की माहिती थी। अब आगे जो है ये लीला स्मरण शुरू हो रहा है पेज नंबर 27 से। राजदर दादा पुजदेकर हमारे जो दादा हैं उन्होंने ये किताब लिखी है, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लीलाएं निकाली हैं उन्होंने। तो लीलाएं हैं हमारे पास टोटल 44। इस किताब में लीलाओं को दो तरह से लिखा गया है। एक है पुरानी मराठी जूनी भाषा, ठीक है जी, देवनागरी, जो पुरानी समय की 800 साल पुरानी मराठी है। दूसरी इसके नीचे ही उन्होंने आज की मराठी में इसका ट्रांसलेशन किया है। बहुत अच्छी बात है। हम जो पढ़ेंगे हम पुरानी मराठी वाला ही पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अर्थ करेंगे, ठीक है जी। तो पहली लीला है श्री चक्रपाणी राउल अवतार निरूपण। गोसावियासी यानी श्री चक्रपाणी महाराज राउल जी के अवतार के बारे में बताना। गोसावियासी प्रतिष्ठानी गणपति मठी अवस्थान। श्री चक्रधर महाराज जी का गणपति मठ पैठन के अंदर अवस्थान था, यानी रह रहे थे। महादायसी पुसीले, महादायसा ने पूछा, जी श्री चक्रपाणी राउल कब ने ठाई अवतारू स्वीकरिला। महाराज, श्री चक्रपाणी महाराज ने किस जगह अवतार स्वीकार किया? क्या पूछती है महादायसा? क्या पूछती हैं? किस श्री चक्रपाणी महाराज ने अवतार कहाँ लिया? तो सर्वज्ञ मणितले श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं, भाई गोसावियां ते जीव उद्धरावयाची प्रवृत्ति, यानी ईश्वर की जीवों का उद्धार करने की प्रवृत्ति थी। मनोनी धरातली पूना चाकना प्रदेशी फले ठान गावो, इसलिए धरातल यानी भूमि के ऊपर, तल जो है वहाँ पर पूना चाकन विभाग में, पूना चाकन प्रदेश, पूना गांव था, चाकन गांव आज भी है, उस प्रदेश में फले ठान गावो, फलटन नाम का, जिसका आज उसका नाम फलटन है, पहले था फले ठान गांव में। पहले वो गांव थे सारे। ये पूना चाकन प्रसिद्ध एरिया था और गांव जो था उस एरिया में फलटन, फले ठान। तो वहाँ पर तेथ करहाड़या ब्राह्मणाचा घरी अवतारू स्वीकरिला, वहाँ पर करहाड़ ब्राह्मणों के घर में ईश्वर ने अवतार स्वीकार किया। तो गर्भीचा अवतारू, वह अवतार जो था वो किसका था? गर्भ से हुआ था। तो 3 प्रकार से अवतार होता है, दवड़ने, गर्भीचा और पतित। तो उसमें से गर्भ का अवतार था ये, और गर्भ का अवतार लिया, यानी सृष्टि की व्यवस्था जो होती है, सृष्टि उत्पन्न की, तो उसमें 4 में से होती है, तो गर्भ का इसमें स्वीकार किया। जनक नायक पिता, जनक नायक पिता थे और जनकाइसा उनकी माता थी। श्री चक्रपाणी राउली फले ठानी कितनी एक दिस राज्य केले। श्री चक्रपाणी राउल महाराज ने फलटन में कितने एक दिस, यानी कहते हैं 32 या 36 साल वहाँ पर राज्य किया, रहे। मग सह्याद्री सी बीजे केले, फिर सह्याद्री पर्वत पर वो गए, वहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज से उन्होंने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। तेथोनी द्वारावती सी बीजे केले, वहाँ से वह द्वारका को चले गए। आज जो द्वारका है वहाँ गोमती नदी है, समुद्र के किनारे
उसको द्वारावती कहते थे, द्वारका कहते हैं आज, वहाँ पर वो चले गए। अब आगे महादायिसा पूछती हैं, महादायिसी पूछले जी जी श्री चक्रपाणी रावलांचे कैसे जन्म जाले। श्री चक्रपाणी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ। श्रद्धने म्हणितले, स्वामी ने कहा, बाई पुरंदर पर्वताच्या तलवटी महाविशाल फले ठानी नगरासी। पुरंदर पर्वतों के तलवट, यानी पुरंदर नाम के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर, अभी भी हैं, उनके तलवट यानी उनकी ग्राउंड लेवल जो है वहाँ पर महाविशाल फले ठानी नगरासी, बहुत बड़ा एक नगर था फले ठान। ये नगर जो है फलस्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से फलस्त ऋषि वहाँ पर हुए। ये कथाएं पहले आ चुकी हैं। चौदिशा चारी महाद्वारे, उस नगर के चारों दिशाओं में 4 महादरवाजे थे। पुराने ज़माने में जो गांव होते थे उसके आजू बाजू दीवारें होती थी और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते थे। तेथ, मड़, मंडप, देवले, गोपुरे, डवलारे, वहाँ पर मड़ थे, मंडप थे, मंदिर थे, गोपुरे यानी गैयों की शालाएं थी। गोपुरे गौ रखने के, गौशाला जिसको आज बोलते हैं, गौएं भी रखते थे। वहाँ ब्राह्मण लोग थे ना, उनको गैयाँ दान मिलती थी, तो गायों से सब कुछ चलता था। गोबर भी आता था, दूध भी आता था, बच्चे भी उनके पैदा होते थे, तो वो सब चलता रहता था। गोबर से वो अंगीठियाँ चलती थी, तो वो दूध से घर चलते थे। या नगरा पश्चिम में ब्रह्मपुरी असे, इस नगर के पश्चिम की ओर ब्रह्मपुरी जगह का नाम की एक जगह थी। नगर के अंदर पश्चिम भाग में ब्रह्मपुरी मोहल्ला था, यानी एक बहुत बड़ा शहर है, उसके एक पश्चिम में ब्रह्मपुरी नाम का कॉलोनी बोल लीजिए, आज की भाषा में मोहल्ला बोल लीजिए, कॉलोनी बोल लीजिए, सोसाइटी बोल लीजिए, एक ब्रह्मपुरी नाम की जगह थी। तेथ करहाड़िया ब्राह्मणांचा कुली, वहाँ पर करहाड़ ब्राह्मणों के कुल में राजनायक नावे ब्राह्मण, वहाँ पर राजनायक नाम का ब्राह्मण थे। तो विख्यात विद्वांस, वो बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? राजनायक। त्याचीय भार्य नाव राजाई से, ये चक्रपाणी महाराज जी के परदादा हैं राजनायक। कौन है? परदादा। उनकी पत्नी का नाम राजाइसा था। राजनायका पासोनी राजाइसा से 7 पुत्र झाले, यानी चक्रपाणी महाराज जी के जो दादा थे वो 7 भाई थे। कितने? 7। और राजनायक के 7 पुत्र थे। वडिल रूपनायक, और सबसे बड़े बेटे जो थे राजनायक थे, उनका नाम था रूपनायक। रूपनायका पासोनी रेमनायक यानी जनक नायक झाले। रूपनायक के 2 बेटे हुए, रेम नायक और जनक नायक। जनक नायक चक्रपाणी महाराज जी के पिता। जनक नायक भार्य नाव जनकाइसा, जनक नायक की पत्नी का नाम जनकाइसा था। जनक नायक थे व्यापारी, जनक नायक व्यापारी थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे सोने का। पापा यानी श्री चक्रपाणी महाराज के पिता जो थे वो सोने का व्यापार करते थे। उनके जो परदादा थे वो विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत बड़े शास्त्रों के जानकार थे, वेदों के जानकार थे। वो ये ब्राह्मण लोग थे, बहुत अच्छा वेदों का ज्ञान था उन्हें, उनके परदादा जी को। अब आगे देखते हैं। हाँ, पुत्र नाही मनोनी बहुत उपाय के लिए, उनके यहाँ पुत्र नहीं था जनक नायक के, उन्होंने बहुत उपाय किए, बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा ही हो जाए, बच्चा भी नहीं था, कोई बहनों के नाम थोड़ी आए हैं उनके, तो वो बच्चा नहीं होता, तो उन्होंने बहुत इधर उधर जाते थे, व्यापारी आदमी है ना, घूमते थे, तो किसी से पूछते थे हमारे घर पुत्र संतान नहीं हो रही तो हम क्या करें क्या करें। अब सबको फिक्र होती है कि शादी हुई है तो संसार चलाना है, तो संतान नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा। और उनके ग्रंथों में लिखा है कि संतान ना हो या पुत्र ना हो तो समाधि को ये नहीं देते, चिता को ये नहीं देते, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो ब्राह्मण थे, उनको फिक्र भी थी इस बात की। हाँ, पुत्र ना ही मनोनी बहुत उपाय के लिए, पुत्र नहीं था इसलिए बहुत सी कोशिशें की उन्होंने, परिपुत्र ना होवे ची, लेकिन पुत्र उन्हें नहीं हो रहा था। मग त्याचा गोत्र जी मणितले, फिर उनके गोत्र वालों ने कहा पुत्र ना ही तरी आनिक संबंध करा, पुत्र नहीं हो रहा तो तुम दूसरी शादी करो।
पहले जमाने में करते थे ना, आजकल भी करा देते। अभी भी करते हैं, छोटे गांव में करते हैं, संतान ना हो तो दूसरी पत्नी करते हैं, ठीक है जी। मग आनी को विवाह केला, फिर दूसरा शादी की उन्होंने। ते जनकाइसाची धाकुटी बहन, वो कौन थी? जो ऑलरेडी पत्नी थी जनकनाइसा, तो शादी करनी तो वो उसी उनकी छोटी बहन से ही शादी हुई। ये आज पहले परंपरा भी है कि उसी घर में दूसरी बेटी से कर लेते हैं। रंबाईसा तिये ते संबंधी ले, रंबाईसा और उसका संबंध हुआ, पर तिये से ही पुत्र ना होवे ची, परंतु उससे भी उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। मग जनकाइसाची माता पितरे तिये चाकने ची, फिर जनकाइसा और रंबाईसा के जो माता पिता थे वह चाकन के रहने वाले थे। अब उन्हें भी फिक्र हो गई, बड़ी बेटी दी तो भी बच्चा नहीं हुआ, छोटी बेटी दी तो भी बच्चा नहीं हुआ। वो कहेंगे इन बेटियां इनकी बांझ हैं, तो माँ बाप को, बेटियों के माँ बाप को हो जाती ना फिक्र, फिर दो दो बेटियां देने के बाद भी उनका कुल नहीं चल रहा तो कैसे होगा? फिर वो कल को बेटियां हमारे घर वापस छोड़ जाएंगे, फिर लोग कहेंगे इनका ये बाप ऐसा है, खानदान ऐसा है, इन्होंने कुछ गलत काम किए इसलिए इनके बेटियों के पुत्र नहीं होते। लोग तो कुछ भी बोलेंगे। उनके माता पिता को, और जनकाइसा और रंबाईसा के माता पिता को पड़ गई फिक्र, अब क्या करें? अब दोनों बेटियां देने के बाद भी ये हाल हो रहा है, तो इतने अच्छे खानदान में दी, जनक नायक के, राजनायक के, तो मुश्किल होगी। फिर ये स्वाभाविक बातें हैं ये समाज के अंदर। तो अब फिर वो चाकन के रहने वाले थे, जनकाइसा और रंबाईसा के माता पिता। ते ही तेतसी स्थानक देवता चक्रपाणी नाम है, वहां पर चक्रपाणी नाम की लोकल एक मंदिर था, देवता थी। अभी भी चाकन में ऐसा है, वो मंदिर आज भी है। त्यासी नवसिले, उनको नवस किया, उनको नवस किया, मन्नत मांगी। जे माजिए कन्ने सी पुत्र हो, माँ तुझ शता सोन टक्याची पूजा करीन, तुझे ची नाव ठेव। अगर मेरी कन्या को पुत्र होगा तो मैं 100 सोन टके चढ़ाऊंगा। कितने? 100 सोने के, छोटी कोई कॉइन होगा, सोने की मुद्रा बोलो आप, और आपका ही नाम रखूंगा, बेटे को चक्रपाणी नाम ही रखूंगा। शर्त क्या थी? मेरी बेटी को पुत्र होगा, 100 सोने की मोहरें, और हम आपका नाम रखेंगे। हमारे यहाँ दत्त बाबा को भी किसी का था मन नवस कि मेरा काम चल जाए तो मैं नगाड़ा दूंगा, किसी का है वो सोने का तिलक दूंगा, किसी का है वो एसी दूंगा। तो ऐसे दुनिया करती है, अपना अपना सबका, जिसका जिसके पास जो समर्थ होता है। हाँ, ऐसा संकल्प केला, ऐसा संकल्प किया। तब एरी कड़े जनक नायक के पूर्णा तापी संगमी, और दूसरी तरफ जनक नायक उन्होंने चांगदेव हरताला, जहां पर पूर्णा और तापी का संगम है, हमारा चांगदेव तीर्थ है ना भुसावल के पास, विख्यात चांगदेव नामे देवता, बहुत प्रसिद्ध चांगदेव नाम की देवता है। त्याते नवसिले, उसको नवस किया, मन्नत किया। आमासी पुत्र हो, माँ सहस्त्रा सोन टक्याची पूजा करुनी, पुत्रासी चांगदेव ऐसे नाव ठेवनी। अब जनक नायक ने कहा मेरे को यहाँ पुत्र हो तो मैं आपको 1000 सोने के टक्कों की पूजा करूंगा, और बेटे का नाम आपके नाम पर रखूंगा, चांगदेव। लोग देखो मन्नत बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। मग देवता स्वप्नी सांगितले, फिर देवता ने स्वप्न में बताया, जे तुमासी पुत्र होइल, जाओ तुम्हारे को पुत्र होगा। स्वप्न में आके बताया। मग जनक नायक तिये देवतेची भक्ति करू लागले, फिर जनक नायक उस चांगदेव नाम की देवता की भक्ति करने लगे। मग जनकाइसा सी गर्भाधान झाले, जनकाइसा को गर्भ ठहर गया। 9 मासा प्रसूति जाली, 9 मास में के बाद प्रसूति हुई। या परी 5 दी लोटले, इस पर 5 दिन बीत गए बेटा होने के बाद। परी बालक मुखी स्तन ना घेची, बालक जो था मुख में माँ का स्तन नहीं ले रहा था, दूध नहीं ले रहा था। या वर जनकाइसा दुख करू लागली, इस पर जनकाइसा को बहुत दुख हुआ कि बेटा भी हुआ लेकिन दूध नहीं ले रहा। तब सासुरे रूप नायके संबोखिले, फिर ससुर रूप नायक ने कहा, जे जनक नायके जिये देवते ते नवसिले, त्या देवते दर्शना नया का माँ नीके होइल। फिर बुजुर्ग जो लोग होते हैं घर में समझदार, उन्होंने कहा जिस देवता को चांगदेव देवता पूर्णा तांगपी संगम पर जो मन्नत मांगी है, वहां दर्शनों के लिए बच्चे को
ले जाओ। फिर वहां पर ये बच्चा दूध भी पीने लगेगा। पुत्र तो हुआ पर वह दूध नहीं पी रहा। अब पुत्र तो हो जाता है, कईयों को बड़ी प्रॉब्लम आती है बाद में भी, बच्चे तो हो जाते हैं। वो लोग मन्नतें, आजकल क्या हो रहा है, लोग मन्नत तो मांग लेते हैं पर पूरी नहीं करते। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, फिर बाद में बताते हैं जी हमने ये बात की थी, माहौर में ऐसा करेंगे, पंचालेश्वर करेंगे, जालिका देव करेंगे, डोमेग्राम करेंगे, फलटन में करेंगे। वो बहुत साल बीत जाते हैं। यहाँ पर समझदार व्यक्ति थे उनके पिता रूप नायक, जनक नायक के। उन्होंने कहा जिस देवता को मन्नत की है वहाँ पर जाकर इसको दर्शन करवाओ, फिर अच्छा हो जाएगा। मगते ही मानी ले। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। तब स्तनपान के ले, फिर उसने स्तनपान करना शुरू कर दिया। वो दर्शनों के लिए लेकर गए, उसके बाद बच्चे ने स्तनपान करना शुरू कर दिया। तिये अवसरी व्यापार निमित्ते जनक नायक को पूना होते। उस अवसर पर व्यापार के कारण जनक नायक वो पूना गए हुए थे। जब बच्चा पैदा हुआ बेटा, ते यौनि पुत्र मुख देखिले, वो आकर उन्होंने बेटे का मुख देखा। हारकले, और हारकले यानी खुश हुए। आन दाकुटी स्त्री रंबाइसे ते मणितले, और छोटी बीवी रंबाइसा को कहा, हाँ जनक कैसा चा पुत्र नवे तुझाची असे, यह जनकाइसा का पुत्र नहीं है, यह तेरा पुत्र है। बालक एक वर्षा चे जाल्या बार से, बालक 1 साल का होने के बाद बार से किया उन्होंने। नगर भोजन की जताए, पूरे नगर को भोजन के लिए बुलाया। छोटी दे होया कि वड्डी दे होया बच्चा? वड्डी दे होया। मग गेवनी जा, कहते हैं जब 12 वर्ष 1 साल का हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नगर भोजन करेंगे, फिर तू रंबाइसा बेटे को ले जाना अपने घर में। ये तो कहनी रंबाइसा मनी संतोषिली, इतने में रंबाइसा मन में संतुष्ट हुई। मग आप लिया आवारा गेली, फिर अपने आवार को चली गई। ये मासी का नाम है। हाँ, जो पहले मंदिर है उसको रंबाइसा चावाड़ा कहते हैं ना। हाँ, और यहाँ पर जो आया है कि ससुर ने कहा कि उसको नवस के लिए लेकर जाना, उसने मान्य किया कि मैं दर्शनों को लेकर जाऊंगी। उसने वहीं पर दूध पीना शुरू कर दिया। वो लेकर नहीं गए, अभी बाद में लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो हमने इसका अर्थ देखा वहाँ से लिखा हुआ है, क्योंकि वो पति तो घर में नहीं था, छोटे बच्चे को वहाँ ले जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने, माता ने मान्य किया कि मैं इस बच्चे को वहाँ दर्शनों के लिए लेकर जाऊंगी। और जैसे हम बीड़ा रख देते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं मत्था टेकने आऊँगी, दर्शन करने के लिए आऊँगी, तो ऐसा करने पर भी काम हो जाता है। यहाँ पर इस लीला में आया है। इस प्रकार से श्री चक्रपाणि महाराज जी का जन्म अर्थात अवतार धारण हुआ। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। वीडियो नंबर 10 और लीला क्रम 1 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत।